बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज इस वीडियो में CBSE NCERT बुक से क्लास 8 मल्हार बुक से मैं हरिद्वार चैप्टर लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम इस वीडियो में हरिद्वार जो चौथा चैप्टर है बुक का, न्यू NCERT बुक का, वो देखते हैं। ये आपके स्क्रीन पे है, देखिए। हरिद्वार यूपी में स्थित एक तीर्थ स्थल है हिंदुओं के लिए। बहुत ही अच्छी ये पार्ट है। इसमें आप देखेंगे कि इसके जो लेखक हैं वो हैं, देख सकते हैं यहाँ पे लेखक का परिचय कौन है। वो लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में, ये 25 पैसे की टिकट पे इनका भी चित्र बना हुआ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्होंने कहा है, निज भाषा उन्नति अहे अब उन्नति को मूल का उद्घोष करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कविता, नाटक, निबंध और यात्रा वृत्तांत आदि अनेक विधाओं में लेखन कार्य किया है। इन्होंने कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका और स्त्रियों के लिए बाला बोधनी पत्रिकाएं प्रकाशित की। इनकी रचनाओं में समाज सुधार, राष्ट्र प्रेम, अंग्रेजी शासन का विरोध, स्वाधीनता की भावना के स्वर सुनाई देते हैं। इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है। हिंदी आधुनिक साहित्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और सरयू पार की यात्रा इनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं। ये लेखक का परिचय था बच्चों। अब हम पाठ पे आते हैं। हरिद्वार ये एक पत्र में लिखा गया बातें हैं जो आप देखेंगे। इस पीले रंग का जो बॉक्स है उसमें थोड़ा सा देखिए कि हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र अपनी यात्राओं के लिए चर्चित रहे हैं। उन्होंने भारत के अनेक गांवों और नगरों की यात्राएं की है। इन्होंने भारत के अनेक विलेज और कहते हैं सिटी का ट्रैवलिंग किया है और उनके विषय में पत्र पत्रिकाओं में लिखा भी है। प्रकृति, इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व का अध्ययन इन्होंने किया है। वे मानते थे कि शिक्षा की पूर्ति पुस्तकों से ही नहीं, यात्राओं से भी होती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1871 ईस्वी में हरिद्वार की यात्रा पर गए थे। वे लिखते हैं कि मेरा तो चित्त वहाँ जाते ही ऐसा प्रसन्न और निर्मल हुआ कि वर्णन के बाहर है। वो कहते हैं कि मेरा मन जो है ना, वहाँ जाने के बाद इतना लग गया, इतना खुश हो गया, इतना पवित्र हो गया कि वर्णन करना हमारे कंट्रोल से बाहर है। हरिद्वार की प्रकृति, वहाँ के पर्वतों, पक्षियों, वृक्षों और कलकल बहती गंगा, वहाँ के घाटों, लोगों, दुकानों और गंगा तट के मनोरम दृश्यों को देखकर वे अति आनंदित हुए हैं, बहुत खुश हुए हैं। वहाँ के पर्वत, पक्षी, वृक्ष, कलकल करती गंगा की जो ध्वनि है, कहते हैं वहाँ के नदी घाट, लोगों, दुकानों और गंगा तट के जो मनोरम दृश्य है, कहते हैं उन्हें बहुत ही खुश करता है। इस पाठ में उन्होंने कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक के नाम पत्र लिखते हुए अपनी उसी हरिद्वार यात्रा को रोचक वर्णन प्रस्तुत किया है। इस पत्र में प्रयुक्त हिंदी का स्वरूप लगभग 150 वर्ष पुराना है। अब देखते हैं कि पत्र में क्या लिखा गया था। श्रीमान कवि वचन सुधा, संपादक महामहिम मित्रवरेषु, मुझे हरिद्वार का समाचार लिखने में बड़ा आनंद होता है कि मैं उस पुण्य भूमि का वर्णन करता हूँ जहाँ प्रवेश करते ही मन शुद्ध हो जाता है। यह भूमि 3 और सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी है, जिन पर्वतों पर अनेक प्रकार की वल्ली हरी हरी सज्जनों के शुभ मनोरथों की भांति फैलकर
लहलहा रही है और बड़े बड़े वृक्ष भी ऐसे खड़े हैं मानो एक पैर से खड़े तपस्या करते हैं और साधुओं की भांति घाम, ओस और वर्षा अपने ऊपर सहते हैं। आहा, इनके जन्म भी धन्य हैं जिनसे अर्थी विमुख जाते ही नहीं। फल फूल गंध छाया पत्ते छाल बीज लकड़ी और जड़, यहाँ तक कि जले पर भी कोयले और राख से लोगों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं। इन वृक्षों पर अनेक रंग के पक्षी चहचहाते हैं और नगर के दुष्ट बधिकों से निडर होकर कल्लोल करते हैं। वर्षा के कारण सब और हरियाली ही दिखाई पड़ती है, मानो हरे गलीचे की यात्रियों के विश्राम के हेतु बिछायत बिछी थी। कहते हैं कि यहाँ की जो भूमि है ना, ऐसा लग रहा है कि यहाँ सारे लोग सज्जन ही सज्जन हैं, सभी के मन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। वृक्षों पर अनेक प्रकार के रंग बिरंगे पक्षी चहचहाते हैं। सारे पक्षी जो है निडर होकर यहाँ कलरव करते हैं। वर्षा के कारण यहाँ पूरी तरह से हरियाली छाई हुई है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई घास की पूरी तरह से चादर यहाँ बिछा दिया हो। एक और त्रिभुवन पावनी श्री गंगा जी की पवित्र धारा बहती है, जो राजा भगीरथ के उज्ज्वल कृति की लता सी दिखाई देती है। देखो, ऐसा मानते हैं कि हिंदुओं में कि जो गंगा है ना, वो राजा भागीरथी जो था, यानी भगीरथ जो राजा था, यहाँ देखे दिया हुआ है, राजा भगीरथ ने इसे स्वर्ग से पृथ्वी पर लाया था, ऐसा मानते हैं। इसलिए ऐसा लिखा है कि श्री गंगा जी की पवित्र धारा, जो उसका पवित्र धारा है, राजा भगीरथ के उज्ज्वल कृति की लता सी दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि भगीरथ ने बहुत ही सुंदर नदी को पृथ्वी पर स्वर्ग से लाया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यदि कभी हरिद्वार जाएं तो ये दृश्य आपको हूबहू ये दृश्य आपको दिखेगा जो आप पिक्चर में देख सकते हो। यहाँ पे नदी है जिसके बगल में बहुत सारे मतलब मंदिर वगैरह हैं, लोग यहाँ पे आते हैं। ये मोक्ष वाहिनी गंगा है। जल यहाँ का अत्यंत शीतल है, कहते हैं यहाँ का जल बहुत ही शीतल है, ठंडा है, पवित्र है और मिष्ट भी वैसी ही है मानो चीनी के पने के को बर्फ में जमाया है, कहते हैं। और ये पानी इतना मीठा है कि ऐसा लगता है कि चीनी का घोल हो। रंग जल का स्वच्छ और श्वेत है और अनेक प्रकार के जल जंतु कल्लोल करते हुए यहाँ श्री गंगा जी अपना नाम नदी सत्य करती है। अर्थात जल के वेग का शब्द बहुत होता है और शीतल वायु नदी के उन पवित्र छोटे छोटे कणों को लेकर स्पर्श ही से पावन करता हुआ संचार करता है। यहाँ पर श्री गंगा जी दो धारा, देखिए श्री गंगा जी दो धारा हो गई है। यहाँ पर जब आप आओगे ना हरिद्वार में, कहते हैं यहाँ दो गंगा का धार हो गया, एक का नाम नील धारा और दूसरी श्री गंगा जी ही के नाम से, एक गंगा जी और दूसरी नील धारा। इन दोनों धाराओं के बीच में एक सुंदर नीचा पर्वत है और नील धारा के तट पर एक छोटा सा सुंदर चुटीला पर्वत है और उसके सिसर पर चंडिका देवी की मूर्ति। देखिए, यदि आप आओगे ना यहाँ पे कभी, तो ऐसा बता रहे हैं कि यहाँ पर नदी के दो धारा हैं, एक का नाम नील धारा है, दूसरा स्वयं गंगा जी है। और कहते हैं यहाँ पर एक चोटी है, यानी एक पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर यदि आप जाओगे तो वहाँ चंडिका देवी का मूर्ति है, चंडिका देवी का मंदिर है। यहाँ हरि की पौड़ नामक एक पक्का घाट है। यहाँ पे नदी तट जो बैंक ऑफ रिवर है ना, वो यहाँ पर है, जिसका नाम है हरि की पौड़ी। बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है, कभी ज़रूर जाइए आप। और यहीं स्नान भी होता है, हरि की पौड़ी में ही लोग स्नान भी करते हैं। विशेष आश्चर्य का विषय यह है कि यहाँ केवल गंगा जी ही देवता हैं। यानी आपने अलग अलग जगहों पे देखा होगा, बहुत सारे देवी देवताओं का मंदिर बना हुआ रहता है, लेकिन कहते हैं सिर्फ एक ही यहाँ देवी है, वो है गंगा, दूसरा देवता नहीं है। यानी गंगा को ही यहाँ सभी देवताओं के रूप में माना है। यूँ तो वैरागियों ने मठ मंदिर कई बना लिए हैं। श्री गंगा जी का पाठ भी बहुत छोटा है,
पर वेग बढ़ा है। आप देखोगे ना कि यहाँ पर क्या किया है, गंगा जी के जो पार्ट है ना उसको ना बांध दिया है, जिसके कारण ये पार्ट बहुत छोटा है, लेकिन धारा बहुत तेज है, इसका वेव जो है ना बहुत ही तेज है। तट पर राजाओं की धर्मशाला यात्रियों के उतरने के हेतु बनी है और दुकानें भी बनी हैं, पर रात को बंद रहती है। यह ऐसा निर्मल तीर्थ है कि इच्छा, देखिए यही है, इसी को हर की पौड़ी कहा गया बच्चों। ये जो है ना गंगा घाट, ज़रा मैं दूसरे कलर से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ जिससे कि आपको और भी आनंद आएगा। देखिए ये जो है ना, ये वाला जो मैं काला कर रहा हूँ, देखिए यही है हर की पौड़ी, यही घाट है। यहाँ पे लोग स्नान करते हैं और यहाँ देखिए एक घड़ी वाला बड़ा सा इमारत जैसा बना हुआ है, और यहाँ पे क्रोकोडाइल के ऊपर, एक मगरमच्छ के ऊपर गंगा जी का तस्वीर बना हुआ है। बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, हिंदुओं के लिए पवित्र जगह है। आगे देखते हैं। क्रोध की खानी जो मनुष्य हैं सो वहाँ रहते ही नहीं। पंडे, दुकानदार इत्यादि कनखल व ज्वालापुर से आते हैं। पंडे भी यहाँ बड़े विलक्षण संतोषी हैं। जो यहाँ पंडे जी हैं ना, आप कहीं कहीं जाओगे ना मंदिरों में देखोगे पंडा जी लोग बहुत पैसे वगैरह ठगने का काम करते हैं या पैसा लेने के काम करते हैं, लेकिन यहाँ के पंडे के बारे में कहा गया है कि वो बहुत ही संतोषी हैं, सेटिस्फैक्टर व्यक्ति हैं, बहुत ही सेटिस्फाइड हो जाते हैं। एक पैसे को लाख करके मान लेते हैं, वो एक पैसा यदि आप दोगे ना उसे ही लाख मानकर एक्सेप्ट कर लेते हैं, ले लेते हैं। इस क्षेत्र में 5 तीर्थ मुख्य हैं। देखिए इस क्षेत्र में 5 तीर्थ जो है मुख्य रूप से हरिद्वार में, हरिद्वार, कुशावर्त, नीलधारा, विल्लव पर्वत और कनखल। हरिद्वार तो हरि की पेड़ी पर नहाते हैं, कुशावर्त भी उसी के पास है, नीलधारा वही दूसरी धारा है उस साइड, विल्लव पर्वत भी पास ही एक सुहाना पर्वत है जिस पर विल्लेश्वर महादेव की मूर्ति है, और कनखल तीर्थ इधर ही है। यह कनखल तीर्थ बड़ा उत्तम है। यानी लोग जाते हैं ना तो ये 5 जगह पे जरूर जाते हैं। ये 5 पवित्र जगह यहाँ पे है, हरिद्वार, कुशावर्त, नीलधारा, विल्लव पर्वत और कनखल। किसी काल में दक्ष ने यहीं यज्ञ किया था और यहीं सती ने शिव जी का अपमान ना सहकर अपना शरीर भस्म कर दिया था। देखिए यही हरिद्वार में है। यहाँ कुछ छोटे छोटे घर भी बने हुए हैं, और भारामल जय कृष्णदास खत्री यहाँ के प्रसिद्ध धनिक हैं। यानी यहाँ के जो धनी व्यक्ति हैं उनका नाम है जय कृष्णदास। हरिद्वार में यह बखेरा कुछ नहीं है और शुद्ध निर्मल साधुओं से के सेवन योग्य तीर्थ है। मेरा तो चित्त वहाँ जाते ही ऐसा प्रसन्न और निर्मल हुआ, लेखक लिखते हैं कि मेरा मन इतना प्रसन्न और निर्मल हो गया, पवित्र हो गया कि वर्णन करने के बाहर है। मैं दीवान कृपाराम के घर के ऊपर के बंगले पर टिका था, यानी वहीं पे ठहरे थे। यह स्थान भी उस क्षेत्र में टिकने योग्य ही है। देखिए दीवान कृपाराम, याद रखिएगा इस जगह पे लेखक रुके थे। चारों ओर शीतल पवन आती थी। यहाँ रात्रि को ग्रहण हुआ, रात्र में स्क्लिप्स हुआ, और हम लोगों ने ग्रहण में बड़े आनंद पूर्वक स्नान किए। कहते हैं जब ग्रहण होता है ना, जैसे 2 घंटा 3 घंटा का मून स्क्लिप्स या सोलर स्क्लिप्स लगते हैं ना, तो लोग वहाँ जाकर स्नान करते हैं। लेखक भी लिखते हैं कि मैं भी वहाँ जाकर ग्रहण के दिन स्नान किया, ग्रहण के पश्चात। दिन में श्री भागवत का पारायण भी किया। वैसे ही मेरे संग कल्लू जी मित्र भी परमानंदी थे। निदान इस उत्तम क्षेत्र में जितना समय बीता बड़े आनंद में बीता। एक दिन मैंने श्री गंगा जी के तट पर रसोई करके पत्थर ही पर जल के अत्यंत निकट परोसकर भोजन किया। कहते हैं वहीं पर भोजन बनाया और वहीं पत्थर पर बैठकर खाए भी। जल के छल के पास ही ठंडे आते थे। उस समय के पत्थर पर का भोजन का सुख सोने की थाल के भोजन से कहीं बढ़ के था। जैसे सोने के थाल में लोग खाते हैं और अपने आप को बहुत महान मानते हैं ना, लेखक कहते हैं मैंने वहीं पत्थर के पे ही भोजन किया और सोने के थाल जैसा महसूस किया। चित्त में
चित्त में बारंबार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उदय होता था। झगड़े लड़ाई का कहीं नाम भी नहीं था। मन में जो द्वेष की भावना होती है, मन में जो ईर्ष्यालु भावना होती है, सारा यहाँ पे मिट गया। लेखक लिखते हैं यहाँ और भी कई वस्तु अच्छी बनती हैं। जनेऊ यहाँ का अच्छा, महीन और उज्जवल बनता है। लेखक कहते हैं जनेऊ जो ब्राह्मण लोग पहनते हैं ना, जनेऊ, कहते हैं यहाँ बहुत अच्छा और महीन बनता है, बहुत पतला। यहाँ की कुशा सबसे विलक्षण होती है। यहाँ का जो कुश होता है, कुश जो आपने कभी देखे होंगे, ब्राह्मण जो हाथ में पहनाते हैं अंगूठी, कुश का, जिसमें एक प्रकार का ये घास है, जिसमें से दालचीनी, जावित्री इत्यादि की अच्छी सुगंध आती है। मानो यह प्रत्यक्ष प्रकट होता है कि यह ऐसा पुण्य भूमि है कि यहाँ की घास भी ऐसी सुगंधमय है। देखिए, कहते हैं यहाँ का घास भी बहुत ही विलक्षण है, जिसका दूसरा कोई जोड़ नहीं है। दालचीनी और जावित्री की सुगंध जैसी आती है। निदान यहाँ जो कुछ है अपूर्व है, इसके समान दूसरा कोई नहीं है। यह भूमि साक्षात विरागमय साधुओं और विरक्तों के सेवन योग्य हैं। और संपादक महाशय, मैं चित्त से तो अब तक वहीं निवास करता हूँ। कहते हैं मैं वहाँ से आ गया, लेकिन मेरा मन अभी भी वहीं लगा हुआ है। लेखक लिखते हैं और अपने वर्णन द्वारा आपके पाठकों को इस पुण्य भूमि का वृत्तांत विदित करके मौना अवलंबन करता हूँ। निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान दान दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि अपने न्यूज़पेपर में इसे भी कहीं पर स्थान देंगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ। आपका मित्र यात्री भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये था आपका हरिद्वार पे लिखी हुई पत्र शैली में ये कहानी। बहुत ही अच्छी कहानी थी। आपको अच्छा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलेंगे और अपने दोस्तों मित्रों को भी हमारे चैनल की जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।